बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। कि इनके बच्चे की जब बात करेंगे आप, या तो इनके बच्चे भारत के कोई बेहतर स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे होंगे, नहीं तो भारत से बाहर इंग्लैंड अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये बाबा आज हमारे 90% अर्जक शोषित मूल निवासियों के बच्चे को बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग के ऊपर चपकाने का ज्ञान पेल रहे हैं। जीवन में सफलता पाना हो या एक सफल इंसान बनना हो, इसके लिए हमारा समाज और हमारे माता पिता यह बताते हैं कि जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, मन लगाकर पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाकर हम उस उपलब्धि को पा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम एक भारत देश के वासी हैं। यहाँ पे पढ़ने पे अहमियत नहीं दिया जाता है। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पे चपकाने से हम ऐसे ही बिना मेहनत किए, बिना पढ़े पास कर जाते हैं। कैसा लगा आपको ये सुनकर? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यहाँ के कुछ बाबा हैं जो अपने आप को वैज्ञानिक मानते हैं। उनकी एक वीडियो को दिखाता हूं, फिर मैं उस पर बात करता हूं। शिव जी को जो बेलपत्र समर्पित करी जाती है, उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। तो सुना आपने ये बाबा जी का ज्ञान। साथियों, जब हम अंधविश्वास, पाखंड तथा तमाम कुरीतियों पे बात करते हैं और अपने समाज से इन कुरीतियों को, अंधविश्वास, पाखंड को कैसे बाहर निकाले, इस पे बात करते हैं, तो मनुवादी मानसिकता के लोग कमेंट में देखेंगे या फोन करके हो, मैसेज करके हो, ये कहने लगते हैं कि बाप रे बाप, ये तो धर्म पे सवाल उठा दिया, मैयो गे मैयो, दादा रे दादा, ये तो भगवान पे और धर्म पे सवाल उठा रहा है, ये तो नास्तिक है, काफिर है, जाहिल है, न जाने और क्या क्या। साथियों, जरा आप सोचिए, क्या ये बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, क्या ये साइंस है? क्या आप इसे मानते हैं? साथियों, आज जो ये बेलपत्र पे शहद लगाकर शिवलिंग के ऊपर चपकाकर जो बच्चे को पास कराने की बात हो रही है, क्या इसे आप साइंस मानते हैं? साथियों, आश्चर्यचकित की बात यह है कि इसे सुनने वाले लाखों में हैं और न जाने फॉलो भी करने वाले लाखों में ही होंगे। हकीकत तो यह है कि जो बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग के ऊपर चपकाने का, कि इनके बच्चे की जब बात करेंगे आप, या तो इनके बच्चे भारत के कोई बेहतर स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे होंगे, नहीं तो भारत से बाहर इंग्लैंड अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये बाबा आज हमारे 90% अर्जक शोषित मूल निवासियों के बच्चे को बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग के ऊपर चपकाने का ज्ञान पेल रहे हैं। साथियों, जरा सोचना चाहिए, और इसे फॉलो करने वाले लोगों के दिमाग कहाँ चला गया मुझे समझ नहीं आता। क्या हमारा समाज गोबर को पूछते पूछते, अभी तो हाल फिलहाल में गोबर खाने और गौमूत्र पीने का तो खैर न्यूज आप सुने ही होंगे, तो मुझे कभी कभी शक होता है कि क्या गोबर पूछते पूछते हमारा समाज भी गोबर का पुरजोर सेवन करने लगा है, गौमूत्र का सेवन करने लगा है, जिसके कारण ये दिमाग जो है वो पूरा गोबरा गया है। साथियों, सोचना चाहिए। आप गूगल कर सकते हैं कि जब आप भारत शिक्षा के मामले, अपना भारत कितने नंबर पे है, तो आपको पता चलेगा कि अपना भारत देश 136वें पैदान पे बैठा है। अगर बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग के चपकाने से अगर विद्या हासिल होती, ज्ञान हासिल होता, बिना पढ़े कोई बच्चा एग्जाम पास कर लेता, तो आज हम सबसे देश में सबसे नंबर 1 पे होते। तो आज देश की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के बाद, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ने के बाद, पीएचडी जैसे हायर एजुकेटेड लोग आज चपरासी की
नौकरी करने को तरस रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। साथियों, आज दुनिया चांद पे जा रही है और हम गोबर और गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। बेलपत्र के ऊपर शहद लगाकर एग्जाम पास करने का फॉर्मूला बता रहे हैं। आखिर गलती किसकी है? साथियों, वे लोग शुरू से अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों को जन्म इसलिए दिया, भगवान को जन्म इसलिए किया, भगवान का डर इसलिए दिखाया ताकि हम 90% अर्जक शोषित मूल निवासियों की गाढ़ी कमाई पे राज कर सके और भोग विलास की जिंदगी जी सके, और जीते आ भी रहे हैं। लेकिन हमारा समाज आज भी जगने को तैयार नहीं है। साथियों, आज इस वैज्ञानिक युग में इस तरह के फॉर्मूले बताए जा रहे हैं जिसे सुनकर शर्म से सर झुक जाता है। तो समझ नहीं आता कि क्या होगा इस देश का और क्या होगा अपना 90% अर्जक शोषितों का। साथियों, कब तक हमारा समाज सोया रहेगा? साथियों, इस वैज्ञानिक युग में एक पे एक चीज आ गई है, एक पे एक रिसर्च हो चुकी है। हमारा समाज पढ़ने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। खैर, हमारा प्रयास जारी रहेगा। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं इस चैनल पे इसी प्रकार का रोस्ट वीडियो अंधविश्वास, पाखंड पे मैं लगातार लाने की कोशिश करूंगा। आप सभी का प्यार और सपोर्ट इस वीडियो पे मिलेगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और ऐसे और भी वीडियो आपको मैं आप सभी के बीच लाने वाला हूं। बस एक डेमो वीडियो था। अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिला तो जबरदस्त तरीके से इसी प्रकार से अंधविश्वास, पाखंड का पर्दाफाश करते हुए मैं आपको दिखूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।